हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार केबी पाठशाला में। आज की पाठशाला देखी जाए तो आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है फिफ्थ। ठीक। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने जो मेरा एक परिवार, जो मेरी पाठशाला शुरू हुई थी ना, वो पाठशाला के अंदर जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो स्टार्ट हुए थे वो सिर्फ एक थे, है ना। और आज उसमें देखा जाए तो बढ़ते बढ़ते 300 प्लस हो चुके हैं। एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सभी हमें इतना प्यार दे रहे हैं। चलिए, और आपके इसी प्यार को देखते हुए मैं पूरे जोश के साथ अपना टॉपिक फिफ्थ स्टार्ट करती हूँ। और टॉपिक फिफ्थ में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? हम आपके लिए लेके आए हैं प्रतिदिन बोले जाने वाले छोटे छोटे वाक्य। देखिए, सबको क्या है, इंग्लिश से ना बहुत डर लगता है, बट इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश बोलना बहुत 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 आसान है। जितनी बार मैंने बहुत बोला उतनी बार इंग्लिश बोलना आसान भी है। ठीक, तो हम इंग्लिश कैसे स्टार्ट करेंगे? हम इंग्लिश करेंगे छोटे छोटे वाक्यों से। और आज आपको क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। आपको कोई स्पेलिंग याद नहीं करनी, आपको सिर्फ बोलना है। ठीक, ओके। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आर यू सिक। सबसे पहले हम समझाती हूँ मैं आपको कि ये कब यूज़ होगा। ठीक, देखिए, आपका कोई छोटा भाई बहन माताजी या कोई भी अगर परिवार में या कोई भी बीमार है ना, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको हिंदी में क्या पूछते हैं? हिंदी में आप यही पूछते हैं ना, क्या आप बीमार हैं? ठीक, सभी यही पूछते हैं, क्या आप बीमार हैं। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है, क्या तू बीमार है? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, आर यू सिक। क्या बोलते हैं? आर यू सिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब किसी से हालचाल पूछने की बात हो, वो बीमार है, तो जो हम हिंदी में बोलते हैं क्या आप बीमार हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आर यू सिक। ठीक है, ऐसा आप इसकी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। जो मैं 3 बार मैंने भी बोला, तो आप सभी भी 3 बार बोलिए मेरे साथ साथ, वीडियो को रोक रोक के। क्योंकि देखिए, मैं बोलने के बाद में आपका वेट करूं, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, मैं 10 सेकंड तक भी आपका वेट करूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बट मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ, आर यू सिक, तो ये आप भी बोलिए। ठीक, और ऐसे ही इंग्लिश सीखी जाती है बोलने में। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखो, ये ज़्यादातर होता है कि कोई एक छोटा बोलता है या कोई बोलता है बीच में, है ना। तो क्या होता है, ऐसे ही एक इंसान उसे बीच में बोलता है शट अप। क्या बोलता है? शट अप, चुप रहो। हम जो हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शट अप। आगे से अब आपको कभी भी बोलना हो तो आप अभी से, आज से ये यूज़ कीजिएगा। अगर आपको हिंदी में बोलना है चुप रहो, बोलो मत, इवन ये भी, तो आप क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश में बोलेंगे शट अप। क्या बोलेंगे? शट अप। और एक साथ बोले शट अप। ठीक, गुड। अब देखिए, ये क्या है, आपको कोई भी स्टडी में हेल्प कर रहा है। जैसे आपके पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, कोई भी है, टीचर है, ठीक, वो आपको स्टडी में हेल्प कर रहे हैं। और क्या है, ये एक सीन मैं बता रही हूँ कि ये सेंटेंस कब यूज़ होता है ना। और उन्होंने आपको एक निबंध लिखने के लिए दिया। क्या दिया? एक निबंध लिखने के लिए दिया। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं लिखो। क्या बोल रहे हैं? लिखो। तो लिखो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलोगे, जैसे मान लो आप अपनी बहन से कह रहे हो कि मुझे ये लिख के दिखा, है ना, ABCD लिख के दिखाओ। या आप अपने किसी बच्चे से बोल रहे हो, कोई बड़ा है वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करने के लिए ये वीडियो भी देख रहा है। तो देखा जाए, मैं स्टार्टिंग से बोला था कि मेरी जो क्लासेस हैं वो सभी के लिए हैं, जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करें। बच्चे भी चाहते हैं हम अपने दोस्तों से, इवन हम भी इंग्लिश में बोलना सीखें। ये सभी के लिए है। ठीक है, ये सभी के लिए है, क्योंकि मेरा सीधा सा स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है, एक ही मेरा नारा है, शिक्षा सभी का अधिकार है ना। तो कोई इसमें कैटेगरी नहीं है कि ये लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, कि बड़े पढ़ सकते हैं, छोटे, सब पढ़ सकते हैं। किसी भी एज का बड़ा बूढ़ा बच्चा सब पढ़ सकते हैं, सब इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक, तो अब हमने बोला लिखो, तो लिखो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट डाउन।
क्या बोलेंगे? राइट डाउन। अगेन राइट डाउन। ठीक, गुड। देखो बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे हैं। अब मुझे एकदम से उनको बोलना है कि नीचे आओ, है ना, छत पर ऊधम कर रहे हैं। जैसे आप सीन सोचो कि कब हमें यूज़ करना है। अगर आप ये चीज़ अभी इमेजिन करना सीख गए तो आप इंग्लिश बोलना डेफिनेटली बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक, छत पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और आपको उन्हें बोलना है नीचे आओ, तो आप क्या बोलेंगे? कम डाउन स्टेयर्स। कम डाउन स्टेयर्स। कम डाउन स्टेयर्स। देखो आपको सुनने में, मेरे बोलने में, या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दें अपने सजेशंस कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हमें ये बोलने में समझ में नहीं आता है, या आपको ये और इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। भाई बिल्कुल बताइए। ठीक, क्योंकि मुझे जब तक आप अपनी परेशानियाँ नहीं बताएंगी तो मैं कैसे उनको सॉर्ट आउट करूँगी कि आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल हो जाए, मतलब बहुत आराम से बोल सकें। ठीक है, और आपको मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश बोलना या बुलवाना मेरा उद्देश्य है। धीरे धीरे देखिए बहुत कुछ है, क्योंकि शिक्षा के अंदर सब कुछ आता है ना। गुड। तो आपको बच्चों से बोलना है कि छत से नीचे आओ, तो आप क्या बोलेंगे? कम डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट, गंदगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मम्मी आपको एकदम से कह रही है, आप अपने बच्चे को कह रहे हो आपके बच्चे ने बहुत सब कुछ फैला दिया, आप उसे बोल रहे हो साफ़ करो, इसे साफ़ करो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लीन इट। इसे साफ़ करो, क्लीन इट। अगेन क्लीन इट। इसे साफ़ करो या करें। ठीक, कोई बात है जो आपको बहुत ध्यान से बोलना है किसी को, कि आप सभी, जैसे एक कमरे में सभी लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं और आप एकदम से कमरे में आते हो, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? कि मेरी बात सुनो या ध्यान से सुनो, यही बोलते हैं ना, ध्यान से सुनो। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। क्या बोलता है? लिसन केयरफुली। ठीक, कोई बात नहीं है, यहाँ पर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। ये है आपका डू नॉट मूव। जैसे कोई बात हो जाती है, गलती आपसे हो जाती है, तो आपकी मम्मी आपको डांटती है ना, डू नॉट मूव। हिंदी में हिलो मत। ठीक, गुड। ठीक, तो आपको कभी भी अपने बच्चे को बोलना है कि हिलो मत, या बहुत ज़्यादा वो हिल रहा है और आप कुछ, जैसे आप उसे कपड़े पहना रहे हैं, छोटे बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? डू नॉट मूव। डू नॉट मूव। या फिर उसके कहीं लग गई है, आप दवाई लगा रहे हो उसके हाथ पे और वो हिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? डू नॉट मूव। डू नॉट मूव। या आप रोड साइड पे खड़े हो तो भी वो हिल रहा है, तो भी आप क्या बोलेंगे? डू नॉट मूव। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपको कब बोलना है। गुड। चलिए हिंदी में पहले हम पढ़ेंगे, बोर्ड साफ करें। इधर हम बोर्ड की जगह हम टेबल भी ले सकते हैं, टेबल को हिंदी में कहते हैं मेज। कमरा भी बोल सकते हैं। अब देखो बोर्ड है तो यहाँ बोर्ड है, अगर मैंने मेज के लिए बोलना है तो हम बोलेंगे टेबल, और कमरे के लिए हम बोलेंगे तो अब आएगा ये इसमें रूम। ठीक, अब सीधा सा है, जहाँ बोर्ड होगा वहाँ हम इसमें से कुछ भी यूज़ कर लेंगे। और साफ करें के लिए इंग्लिश क्या है? क्लीन। क्या है? क्लीन। ठीक, तो अब एक बच्ची को बोला है उसकी मम्मी ने या पापा ने कि बोर्ड साफ करो या करें, तो क्लीन द बोर्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लीन द बोर्ड। क्लीन द बोर्ड। क्लीन द बोर्ड। ठीक है, और अगर मुझे टेबल के लिए मेज के लिए बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी? क्लीन द टेबल। ठीक है,
गुड, ऐसे ही रूम के लिए हो जाएगा, गुड। अब देखो, पूरे हफ्ते आप उधम स्कूल जाते हो, कपड़े निकालते हो, कपड़े फैला देते हो, फिर कपड़े धुलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि मम्मियाँ ज़्यादातर बोलती हैं कि अलमारी में कपड़े रखें, है ना, बोलती हैं, रिलेट कर सकते हैं, गुड। इवन आप अपने बच्चों से भी बोलते हैं कि अलमारी में कपड़े रखो, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुट क्लोथ्स इन द अलमीरा। अलमीरा मतलब अलमारी, ठीक। पुट द पुट क्लोथ्स इन द अलमीरा, पुट क्लोथ्स इन द अलमीरा, अलमारी में कपड़े रखें। अगेन मेरे साथ बोलिए, पुट क्लोथ्स इन द अलमीरा। आई एम डेफिनेटली श्योर, ये इतने बड़े, मतलब मैं पक्का श्योर हूँ कि ये इतने बड़े बड़े सेंटेंस नहीं है, छोटे छोटे, डेली 2-2, 4-4, 5-5, जितना आपसे हो सके। अगर उसे आप बोले भी ना, और ये तो ऐसे हैं कि जो आपके डेली यूज़ होते हैं, है ना, रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में बोलते ही बोलते हैं। आप जैसे देखो, पीछे वाला है, आपको बोलना होता है कभी कि कमरा साफ़ कर दो, तो क्लीन द रूम, और कमरा तो डेली साफ़ होता है सुबह शाम, है ना। ऐसे इसके पीछे वाला आ जाता है। चलो ये तो कभी कभी होता है कि लगती है, कोई बात हम बच्चों को सिखाते हैं तो बेटा ध्यान से सुनो, तो माय डियर सन लिसन केयरफुली, क्या लिसन केयरफुली, है ना। तो ये आप अगर डेली यूज़ करें ना, तो आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। गुड। पुट क्लोथ्स इन द अलमीरा, अलमारी में कपड़े रखें। अभी बच्चा क्या कर रहा है? इसके पापा ने इसको बोला कि चलो बेटा बाहर चलते हैं, शादी है आज किसी की, दावत खा के आनी, तो शर्ट पहन लो, शर्ट पहनो। इंग्लिश में वियर द शर्ट। अभी हम सिंपल सीख रहे हैं, एडवांस नहीं। अभी कोई कहे कि अरे मैम एडवांस में पुट ऑन होता है, तो देखो भाई, सबके लिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी है, मैं पहले ही बता दूं। तो धीरे धीरे, है ना, एकदम से 10वीं सीढ़ी पे नहीं जाते, एक एक करके ही जाते हैं, और हम बिल्कुल जाएंगे। तो शर्ट पहने, वियर द शर्ट, शर्ट पहने, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वियर द शर्ट, ठीक, वियर द शर्ट, गुड। अब जब बर्थडे पे क्या होता है, ज़्यादा हम ये बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अगर बर्थडे पार्टी में कभी भी जाते हैं, अरे भाई कैंडल बुझाओ, मोमबत्तियाँ तो बुझाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल्स। हाँ जी, क्या बोलेंगे हम? मोमबत्तियाँ बुझाओ, इंग्लिश में ब्लो आउट द कैंडल्स। क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल्स, है ना, ब्लो आउट द कैंडल्स, मोमबत्तियाँ बुझाओ। गुड, गुड, वेरी गुड। अब देखो, ये एक ऐसा सीन है, ये तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये क्या कर रहा है? ये चोर है, और चोर क्या कर रहा है? ज़बरदस्ती घर में घुस रहा है ना। अब अगर जैसे कोई भी इंसान ज़बरदस्ती घुस रहा है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुस आना, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ठीक। अब ये बच्चा हमारा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जैसा आप सभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल मेहनत से बिल्कुल करते रहिए भाई, बिल्कुल करते रहिए। इंग्लिश के साथ साथ बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको अपनी पाठशाला में, केपी पाठशाला में। ऐसे ही बने रहिए, प्यार दिखाइए। बस अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाए। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो हम बोलते हैं ना बच्चों को कि अपनी पढ़ाई चालू रखो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एग्जैक्टली ऐसे ही बोलते हैं ना कि अपना अध्ययन जारी रखें, मतलब अपनी पढ़ाई करते रहो। तो कैरी ऑन योर स्टडी, कैरी ऑन योर स्टडी। एक बार तोड़ तोड़ के बोलते हैं। तोड़ तोड़ने का क्या मतलब है? देखो, मैं आपको कितनी लोकल लैंग्वेज के साथ में, मतलब कितना ही ईजी वे में आपको मैं सिखा रही हूँ।
अभी आप, मैं फिर भी बोल रही हूँ, डेली 2-2 बोलो, सिर्फ 2-2। मैं नहीं बोल रही पूरे बोलना, 2 बोलना, पर अच्छे से बोलना, प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं एक बार में बिल्कुल फॉरेन वाली इंग्लिश निकलेगी मुंह में से, नहीं निकले कोई बात नहीं है, बोलो तो सही बस। ठीक, गुड। कैरी ऑन योर स्टडी, कैरी ऑन योर स्टडी। ठीक, गुड। होल्ड ऑन प्लीज, कृपया इंतज़ार कीजिए। हम किसी को कॉल करते हैं, देखो इन अंकल को कितने सारे फ़ोन आ रहे हो, है ना, तो ये क्या कर रहा है, हर किसी को बोल रहा है होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। और यही होता है, हम किसी को फ़ोन करते हैं वो हमारा फ़ोन होल्ड पे लगा देता है। एग्जैक्टली हम यही बोलते हैं कि होल्ड पे रख देता है या होल्ड पे लगा देता है। तो क्या बोलती है फ़ोन वाली, हमको ऐसे बोलती है, डेट आपके द्वारा डायल किया गया नंबर ने अभी आपका कॉल होल्ड पर रख दिया है। ऐसी बोलती है ना, अच्छे से नहीं मैंने बोला, बट समथिंग कुछ ऐसा ही बोलती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कभी भी अगर आपको जैसे बोलना है, आपका बच्चा आपसे बोल रहा है मम्मी मुझे ये तो कार लेनी ही लेनी है, तो आप बोलोगे होल्ड ऑन। कब तक? होल्ड ऑन मतलब इंतज़ार करो, इसलिए भी हम होल्ड ऑन बोल सकते हैं। ठीक, तो होल्ड ऑन प्लीज़, होल्ड ऑन प्लीज़, होल्ड ऑन प्लीज़, कृपया इंतज़ार कीजिए। गुड। पीप का मतलब होता है झांकना, जो बहुत ही गलत बात होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं हम, है ना, तो हम किसी को बोलें कि झांको मत, देखो ये कैसे झांक रही है, पोस्टर दीवार तोड़ के दूसरे के घर में झांक रही है ना। तो डू नॉट पीप, डू नॉट पीप, डू नॉट पीप, झांकें नहीं, है ना, डू नॉट पीप, झांकें नहीं। गुड। ऐसे बने रहिए अपने एनर्जी के साथ। अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारी शर्ट है, पैंट है, और ये क्या कर रहा है, उसमें से एक निकाल रहा है, या इसकी मम्मी इसको शॉपिंग कराने ले गई, है ना, ये गया शॉपिंग करने, क्योंकि कल 2-4 दिन बाद इसके बड़े भाई की है शादी या बड़ी बहन की है शादी, और ये गया ज़बरदस्ती कि भाई मैं अपने पसंद से कपड़े लेके आऊँगा। तो अब इसकी मम्मी इसको बोलती है कि ठीक है, अपनी पसंदीदा शर्ट चुनो या चुने। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? पिक आउट योर फेवरेट शर्ट, पिक आउट योर फेवरेट शर्ट, पिक आउट योर फेवरेट शर्ट। ठीक है, याद रहेगा किस कंडीशन पे ये बोलना है, कब ये सीन होना चाहिए, तब ये सेंटेंस चिपकाना है। सीधा सा है, समझ में आया? गुड। अब देखो बच्चे बहुत दूध में कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, या डाल देते थे, ठीक है, बुरा मत मानो भाई बच्चों, कभी कहीं भी डाल देते। मैं भी बचपन में ऐसे कूड़ा डाल देती थी, ये बिस्किट खाया ये कमरे में डाल दिया, यहीं बैठी यहीं डाल दिया। एक दिन मेरी मम्मी आई, बड़ी ज़ोर से गरियाई, क्या बोली, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें। मैंने मम्मी को बोला इंग्लिश में बोलो तो फेंक बात मानूंगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मम्मी क्या केपी पाठशाला से पढ़ के गई थी। मम्मी ने बोला थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। मैं शॉक्ड हो गई, क्या बोली, दोबारा बोलो, थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें। मैंने कहा अब तो बात माननी पड़ेगी, सही पढ़ के आई मम्मी केपी पाठशाला से, मैं भी पढ़ूंगी। तो बोलो भाई मेरे साथ, थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। मुन्नू आया बाहर से, मुन्नू ने खोला गेट, मुन्नू के पापा ने डांटा, मुन्नू से बोले क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। जितना तुम मुस्कुरा रहे हो ना, चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दो। इंग्लिश में क्या बोला? क्लोज द डोर, क्लोज द
डोर, मतलब दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। सेम भाई, चुन्नू है ये हमारा, चुन्नू की बहन है मुन्नी, मुन्नी पढ़ के आई, अब मुन्नी बाहर से वो बोल रही है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। चुन्नू को कुछ समझ में नहीं आया, फिर मुन्नी ने हिंदी में बोला अरे दरवाज़ा खोलो। समझ में आया आप सभी को? पीछे वाला देखो भाई, अगर दरवाज़ा बंद करने के लिए कहना है बंद, तो वर्ड क्या आता है? क्लोज द डोर। ठीक है, अगर वही हमें दरवाज़ा खोलने के लिए बोलना है, ओपन द डोर। ठीक, गुड। गर्मियों का सीज़न है, एक जो सेंटेंस बोलते ही बोलते हैं हम अपने छोटों को या हमसे बड़े हमें, पानी की बोतलें भर दो, यही बोलते हैं ना, ऐसा है बेटा बहुत पी लिए पानी, अब बोतलें भर के फ्रिज में लगा दो, तो पानी की बोतलें भरें। फिल द वाटर बॉटल्स, फिल द वाटर बॉटल। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे हम? फिल द वाटर बॉटल्स, फिल द वाटर बॉटल्स, फिल द वाटर बॉटल्स, पानी की बोतलें भरें। आगे से यही बोलना है इंग्लिश में एकदम। सारा काम होने के बाद ना मैम एक बच्चे को क्लास में खड़ा करती हैं ऑलवेज, नहीं तो कॉपी में गलती होने के बाद में एक ही सेंटेंस होता है जो हम बोलते हैं, इसे मिटाओ। इंग्लिश में इरेज इट, इरेज इट, इरेज इट। नेक्स्ट, पूरी फैमिली गई एक शादी में, शादी में चुन्नू अपना रोने लगा बड़ा ज़ोर ज़ोर से। रिश्तेदारों ने बहुत बोले शोर मत करो, शोर मत करो। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट मेक अ नॉइज़। क्या कहेंगे? डू नॉट मेक अ नॉइज़, डू नॉट मेक अ नॉइज़। शोर मत कीजिए, डू नॉट मेक अ नॉइज़। ठीक, गुड। अब ऐसे कभी भी अब छोटे भाई बहन पढ़ाई आप कर रहे हो, ऊधम करे ना, बिल्कुल बोल देना बिना डरे, डू नॉट मेक अ नॉइज़। फिर वो पूछे कहाँ से पढ़ के आए, बिल्कुल बता देना कि भी पाठशाला से पढ़ के आए हैं, और अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल इंग्लिश बोलेंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। गुड, तो डू नॉट मेक अ नॉइज़। दोस्तों में हो रही लड़ाई, बीच में ऑलवेज एक ऐसा दोस्त होता है जो भाई लड़ाई करवाता है खत्म। अब ये क्या बोल रहा है अपने दोनों दोस्तों को? बोलता है मित्रों से झगड़ा ना करें, बेटा झगड़ा मत करो, दोस्त हैं हम। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलने, क्योंकि अपना भी थोड़ा वो दिखाना है ना कि हाँ हम हैं बहुत सुपर मैन। तो डू नॉट फाइट विद फ्रेंड्स, डू नॉट फाइट विद फ्रेंड्स, डू नॉट फाइट विद फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं तक है। आपके लिए एक कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ। पहली, हमने अभी तक जितने भी पढ़े सेंटेंसेस है ना, उसमें से आप दो दो करके डेली लिखिए, दो दो लिखो, एक लिख लिया, दो लिख लिया, उनकी बोलने की प्रैक्टिस करो, फिर याद करो। दूसरे दिन फिर दो लिखो, फिर उन्हें बोलो, फिर याद करो। ठीक है, ऐसे करते करते आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और तीसरा, मैंने आपको कहते ना एक सीन भी बताया, जैसे बच्चे छत पे ऊधम कर रहे हैं और आपको उन्हें बोलना है कि नीचे आओ, तो कम डाउन स्टेयर्स। तो आप ऐसे जब भी सीन आए तब ये बोलें। ठीक, गुड, थैंक यू सो मच।